सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनाल ख्वारिज के खिलाफ बड़ी कामयाबी। अफगान सूबे पख्तिका में दहशतगर्द ठिकानों पर टारगेटेड कार्रवाई। खारजी गुल बहादुर ग्रुप के 70 से जायद दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। स्ट्राइक्स में खारजी गुल बहादुर ग्रुप के कई ठिकाने भी तबाह। सरगना फरमान, सिद्दीक उल्ला दावड़, गाजी मदाखिल भी मारे गए। खारजी मुकर्रब और किस्मतुल्ला भी अपने अंजाम को पहुंचे। खारजी सरगना गुलाब, रहमानी, आदिल और खारजी फजलुर रहमान भी हलाक। मारा गया खारजी फजलुर रहमान खारजी गुल बहादुर का करीबी रिश्तेदार भी था। तमाम खारजी गुल बहादुर ग्रुप के अहम सरगना थे। खारजी गुल बहादुर ग्रुप अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलव्वस है। गुज़श्ता रोज शुमाली वज़ीरिस्तान में भी इसी ग्रुप ने नाकाम हमला किया। हमले में 3 खवातीन, 2 बच्चे और 1 जवान शहीद हुआ। सिक्योरिटी हुक्काम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात। डायलॉग का पहला दौर मुकम्मल, दूसरा दौर आज मुतवक्के। कतरी इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल खलीफा की मेज़बानी में बातचीत। अफगानिस्तान से दहशतगर्द ग्रुप्स की दरअंदाजी के यकनिकाती एजेंडे पर गुफ्तगू। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने का मामला तालिबान के सामने रख दिया। अफगान सरजमीन TTP समेत दीगर ग्रुप्स दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द मुज़ाकरात में शरीक हुआ। पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम की भी वज़ीर दिफा की मुआवनत। तालिबान वफ़द की क़यादत अबूरी हुकूमत के वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब ने की। तालिबान के इंटेलिजेंस सरबरा मौलवी अब्दुल हक वसीक भी शरीक हुए। अफगानिस्तान दहशतगर्द गिरोहों के खात्मे के लिए फौरी और मौसर इक़दाम करे। पाकिस्तान को अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का सामना है। फितनाल ख्वारिज, फितनाल हिंदुस्तान, TTP और BLA के खिलाफ ठोस कार्रवाई जरूरी है। अफगान हुकाम की दरख्वास्त पर आर्जी जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर की। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है। वज़ीर आज़म से मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम का टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने पाक अफगान सरहदी सूरत हाल से आगाह किया। इलाकाई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। मलेशियन वज़ीर आज़म की कशीदगी कम करने और अमन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। दोनों रहनुमाओं का बाहमी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म का हालिया दौरे कुआलालंपुर में पुरखुलूस मेहमान नवाजी पर इज़हार तशक्कुर। कहा, 2 तरफ़ा मुआहिदों से बाहमी ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुँच गए। India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah. दुश्मन फितनाल हिंद और फितनाल ख्वारिज को बतौर हायर्ड गन्स इस्तेमाल करता है। अफगान तालिबान रजीम प्रॉक्सीज को लगाम डाले। भारतीय प्रॉक्सीज की अफगानिस्तान में पनागाहें हैं। प्रॉक्सीज पाकिस्तान में हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करती हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल परेशान कुन है। फील्ड मार्शल का मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के आज़म का यादा। सैयद आसिम मुनीर का काकुल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, मुसल्लह अफवाज प्रॉक्सीज की लानत को भी शिकस्त देंगी। रिवायती मैदान में जीत की तरह पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेंगे। अफगानिस्तान तशद्दुद की बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करे। I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. The most recent display of the spirit and resolve of the armed forces of Pakistan during Marka-e-Haq, Operation Bunyan Marsoos, by neutralizing all threats with remarkable professionalism,
downing advanced assets like Rafale, targeting multiple bases including S-400s, and showcasing multi-domain warfare capabilities. दोबारा जारहियत की कोशिश की गई तो तवक्कुआत से ज्यादा सख्त जवाब देंगे। हमारे हथियार दूर तक पहुंचकर ज्यादा नुकसानदेह साबित होंगे। भारत की जोग्राफियाई वसत का मन घड़त हिफाजती तस्वुर खत्म कर देंगे। फौजी और इक्तिसादी नुकसानात भारत की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा बढ़कर होंगे। फील्ड मार्शल ने भारतीय फौजी क़यादत को सख्ती से खबरदार कर दिया। न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में जंग के लिए कोई गुंजाइश नहीं। कशीदगी खत्ते में तबाहकुन नताइज का बाइस बन सकती है। जिम्मेदार भारत होगा। छोटी सी भी इश्तियाल अंगेजी का फैसला कुन जवाब देंगे। भारत की बयानबाजी से कभी खौफजदा नहीं होंगे। सैयद आसिम मुनीर का काकुल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा फौज पाकिस्तान ने मुल्क की दिफा में कोई कसर नहीं छोड़ी। मार्का हक में दुश्मन को शिकस्त देकर कौम का एतमाद मजीद मुस्तहकम किया। इंतहाई पेशा वाराना महारत से अजली दुश्मन के राफेल तैयारों को मार गिराया गया। भारत की मुतादिद बेसेस बशमूल S-400 सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन वॉरफेयर की सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। फील्ड मार्शल का पाक सरजमीन के दिफा का आज़म। कहा मुक़द्दस सरजमीन का एक इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। The recent strategic mutual defense agreement with Kingdom of Saudi Arabia is a reinforcement and formalization of Pakistan-Saudi brotherhood and a step towards ensuring peace and stability in the Middle East and South Asia. For people and armed forces of Pakistan, it's a moment of unique pride to reaffirm our faithful commitment to defense of Haramain Sharifan, as eternalized by the sublime words of Allama Iqbal, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए खिदमात बाइस इफ्तिखार। सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा भाईचारे को तकवीत देता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सिफारती महाज पर पाकिस्तान की कामयाबियों पर इजहार इत्मीनान। कहा सिफारती, इक्तिसादी और अस्करी कामयाबियां पाकिस्तान को तरक्की की बुलंद मंजिलों तक ले जाएंगी। चीन के साथ तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी और दोस्ती पर फख्र है। अमरीका के साथ मजबूत और बढ़ते हुए ताल्लुकात को दोबारा मुतहर्रिक करना एक हौसला अफजा और खुशाइन पेशरफ्त है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के पुरअमन अमल में भी किरदार अदा किया। दीगर तमाम मुस्लिम मुल्कों के साथ हमारे ताल्लुकात तेजी से फरोग पा रहे हैं। पाकिस्तान कश्मीर पर अपने उसूली मौक़िफ़ पर साबित कदम है। कश्मीरी कब तक हक़ खुदराफियत से महरूम रहेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खात्मे का मुतालबा। कहा पाकिस्तान कश्मीरियों की सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। UN करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक मसले का हल जरूरी है। दुनिया ने फ़लस्तीनियों पर इसराइली जाहियत, नस्लकुशी और जबरी बेघर करने का नोटिस दिया। जंग में हजारों बेगुनाह फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। उम्मीद है गजा अमन मुआहिदे से खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत का साथ दिया है, एक बहुत अहम सतून रहे हैं और हमारी कोई ऐसी मुतालबात है नहीं, हमने कोई मरात नहीं मांगी है, ना हम काबीना का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं। जो वादे किए थे हुकूमत साजी के वक्त, उनके हवाले से हमने आज ये फैसला किया कि हम हुकूमत को और प्राइम मिनिस्टर को ज़रूर टाइम देंगे और एक महीने बाद हम फिर मिलते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, CC ने यक ज़बान होकर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमेशा हम सीसा पिलाई दीवार बने रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को वादों पर अमल दरामद के लिए 1 माह का वक्त दे दिया। 1 माह के बाद देखेंगे हुकूमत ने बतौर इत्तेहादी कितने वादे पूरे किए। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की CEC इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस शहरी रहमान ने कहा हमने कोई मुराद ली और ना मांग रहे हैं। जिन बातों पर अमल नहीं किया गया उस पर वज़ीर-ए-आज़म को मज़ीद वक्त देने की बात हुई। बिलावल भुट्टो का मुतालबा था सिलाह मुतासरीन के बिल मुआफ़ किए जाएँ। नदीम अफजल चंद ने कहा पंजाब से मुतल्लिक सबसे अहम मुतालबा बल्दियाती इलेक्शन है।
پیپلز پارٹی اپنے مطالبات پر کھڑی ہے۔ شرجیل میمن بولے، دیکھیں گے جہاں لوگوں کی شکایتیں ہیں انہیں دور کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی نے کبھی بھی حکومت پر بیان بازی نہیں کی۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس، صدر آصف علی زرداری کی خصوصی شرکت، پیپلز پارٹی کا پنجاب حکومت کے رویے پر تحفظات کا برملا اظہار، مطالبات پر عمل نہ ہوا تو اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے کا اندیا، سی ای سی کی یک زباں ہو کر دہشت گردی کی مذمت، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے مسائل پر تشویش کا اظہار۔ پاکستان کو بھارت کے خلاف عظیم کامیابی حاصل ہوئی، دفاعی میدان میں عظیم فتح نصیب ہوئی۔ بھارت کے خلاف کامیابی افواج پاکستان کی جرات، بہادری اور اللہ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے۔ وزیر اعظم کا جہانیہ میں سیاسی رہنماؤں سے خطاب، کہا پاکستان نے معاشی استحکام اور سفارتی کامیابیوں کی نئی مثال قائم کی۔ اقتدار سنبھالا تو ملک شدید معاشی بحران کا شکار تھا، دیوالیہ کے خطرے سے نکل کر معاشی استحکام کی راہ اختیار کی۔ ملکی معیشت کے تمام اشاریے مثبت سمت میں گامزن ہیں۔ سیاسی قوتیں اختلافات سے بالاتر ہو کر مل کر کام کریں۔ پاکستان کی ترقی ہی سب کی کامیابی ہے۔ پاکستان کے خوابوں کو حقیقت بنانا ہے۔ ہمیں دیانت اور محنت کے ساتھ دن رات کام کرنا ہوگا۔